आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास में पढ़ाने के लिए 3 टिप्स प्रोवाइड करेंगे। हमारी सबसे पहली टिप यह है कि आप अपने विषय का अच्छा नॉलेज रखिए। पढ़ाने से पहले प्रिपेयर करके जाइए और जो भी पढ़ा रहे हैं उसे प्रैक्टिकली पढ़ाने की कोशिश कीजिए। थोड़ा डिटेल में समझिएगा इस पॉइंट को। जब आप एक टीचर होते हैं तो जिस विषय को आप पढ़ाते हैं उसका आपके पास अच्छा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप जिस विषय को पढ़ा रहे हैं उसकी किताब के सभी चैप्टर्स के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। और मैं इसमें थोड़ा ऐड भी करना चाहूंगा, क्योंकि ये तो आपने बहुत बार सुना होगा कि हमारे पास नॉलेज अच्छा होना चाहिए, लेकिन आपको उस विषय से जुड़े हुए करंट अफेयर्स से भी अपडेटेड रहना चाहिए। मतलब कि जो लेटेस्ट हो रहा है उसके बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक साइंस के टीचर हैं। आप स्टूडेंट्स को सोलार सिस्टम के बारे में पढ़ा रहे हैं। न्यूज के अंदर मान लीजिए आता है मंगलयान के बारे में या चंद्रयान के बारे में, तो आपको इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। हो सके तो डिटेल में इन्हें स्टडी करना चाहिए, कि जिसके कारण जब आप सोलार सिस्टम को पढ़ा रहे हैं तो उस वक्त आप इन लेटेस्ट चीजों के बारे में भी कुछ नॉलेज लोगों को दे सके। मान लीजिए कि आप सोलार सिस्टम के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो क्लास में भी आप जो लेटेस्ट साइंस के अंदर हो रहा है उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। अब जब आप करंट अफेयर्स की बात बच्चों के सामने करते हैं तो बच्चों को प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या हो रहा है इसके बारे में जानने को मिलता है, और ये तो सबसे जरूरी होता है स्टूडेंट्स के भविष्य में। तो हमें करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहना चाहिए। करंट अफेयर्स से जब आप अपडेटेड रहेंगे तो अगर बच्चों को जिज्ञासा के कारण कोई प्रश्न होगा तो आप उस प्रश्न का भी सही जवाब दे पाएंगे। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जैसे मैंने बात कही कि आप जब पढ़ाने के लिए जाते हैं तो आपको प्रिपेयर करके जाना है। अब आप कहेंगे प्रिपेयर करके क्यों जाना है, मैं तो 10 साल से पढ़ा रहा हूं, 20 साल से पढ़ा रहा हूं, 25 साल से पढ़ा रहा हूं, 30 साल से पढ़ा रहा हूं। अरे एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, देखो अगर हम विराट कोहली को देखें तो विराट कोहली इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं फिर भी रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रैक्टिस ही हमें बेहतर बनाती है। तो यहाँ पर आपको टीचिंग से पहले थोड़ी प्लानिंग तो कर ही लेनी चाहिए, चाहे आप 10 मिनट करें या आधा घंटा करें, लेकिन आपको प्लानिंग कर लेनी चाहिए। उसके बाद ही टीचिंग करने के लिए जाना चाहिए, कि जिसके कारण आप बेहतर टीचिंग कर सके। इसके अलावा मैंने देखा है कि बहुत सारे टीचर्स मार्क्स के ऊपर ही ज्यादा फोकस करते हैं। तो मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि मार्क्स के ऊपर ज्यादा फोकस करने के बदले ज्यादा फोकस हम फंडामेंटल्स के ऊपर करें, क्योंकि अगर फंडामेंटल्स बच्चों के स्ट्रांग होंगे तो मार्क्स भी मिल जाएंगे, और फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे तभी वो व्यक्ति फ्यूचर के अंदर अच्छे प्रोफेशनल बन पाएंगे, अपना करियर सक्सेसफुल बना पाएंगे। तो फंडामेंटल्स को स्ट्रांग बनाना है। मतलब क्या, कोई भी विषय में आप अगर किसी भी टॉपिक के बारे में बता रहे हो तो उसे हो सके तो प्रैक्टिकली बताने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिकली बताना मतलब क्या, आप यहाँ पर अगर चाहे तो ड्राइंग कर सकते हैं बोर्ड पर और बच्चों को बता सकते हैं। अगर आपके स्कूल में लेबोरेटरी है तो वहां पर बच्चों को लेकर जा सकते हैं और वहां पर प्रैक्टिकल्स करवा सकते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके पास कोई चीज वस्तुएं हैं कि जिससे आप बच्चों को प्रैक्टिकल दिखाना चाहते हैं तो वैसे आप दिखा सकते हैं। कहीं आपको लगे कि बाहर लेकर जाना है बच्चों को ताकि बच्चे और अच्छे से इन चीजों को समझ सके तो बाहर लेकर जा सकते हैं। इन शॉर्ट कहा जाए तो बच्चों को जब हम थ्योरी बता देते हैं उसके साथ साथ या उसके बाद
वैसे उनके माइंड में ये कॉन्सेप्ट बैठ जाना चाहिए ताकि उनको हमेशा वो कॉन्सेप्ट याद रहे और साथ साथ वो उसे आसान भाषा में प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी देखे, तो किसी को एक्सप्लेन करना हो तो कर पाए और खुद भी समझना हो तो समझ पाए। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। ये हमारा सबसे पहला मुद्दा था। क्या था? हमें नॉलेज अच्छा होना चाहिए, प्रिपरेशन करके जानी है और प्रैक्टिकल्स के साथ बताना है। अब आगे बढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ाने के लिए जो दूसरी हमारी तरफ से एडवाइस है वो यह है कि हमें हमारी स्पीकिंग स्किल्स को बेहतरीन बनाना है और बच्चों को क्वेश्चंस पूछते रहना है। थोड़ा इसमें और भी मैं बताऊंगा, तो इसे अच्छे से सुनिए और समझिए। अगर आपको एक अच्छे शिक्षक बनना है तो आपको अपनी स्पीकिंग स्किल्स को तो शानदार बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि टीचर को अपने पूरे करियर में बोलने की जरूरत पड़ती है। जब वे बोलते हैं तभी बच्चे सुनते हैं और समझ पाते हैं। तो हमें हमारी स्पीकिंग स्किल्स को बेहतरीन बनानी है। आप जो भी कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को आप स्टेप बाय स्टेप बताइए। बच्चों को वो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में समझ में आ जाए वैसे बताना है। जब आप बोल रहे हैं तब स्लो स्पीड में बोलिए, बहुत फास्ट स्पीड मत रखिए ताकि बच्चे आराम से उसे समझ पाए। शब्दों में क्लैरिटी होना जरूरी है, सभी शब्द स्पष्ट होने चाहिए। अगर स्पष्ट होंगे तभी वे लोग अपने कान में उसे सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। जब आप किसी भी विषय के बारे में कुछ कह रहे हो तो थोड़ा लाउडली बोलो। आपकी आवाज अगर तेज होगी तो सामने वाले बच्चे आपकी सारी बातों को अच्छे तरीके से सुन पाएंगे। तो हमें इस प्रकार से बोलना चाहिए और हमारी बातों को यहाँ पर रखना चाहिए। अगर आपको जरूरत पड़े तो बच्चों को एग्जाम्पल दीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल्स बच्चों को जल्दी इन चीजों को, मतलब आपके कॉन्सेप्ट को कैप्चर करने में मदद करेंगे, ग्रास्प करने में मदद करेंगे। तो हमें एग्जाम्पल्स भी देने की जरूरत पड़े तो एग्जाम्पल्स देने चाहिए। अब एक खास बात, देखो आपको बच्चों की बॉडी लैंग्वेज भी रीड करनी आनी चाहिए। आपके स्टूडेंट्स जो बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आपको ये पता चलना चाहिए कि स्टूडेंट्स कितना समझ पाए हैं, कितना समझ नहीं पाए हैं, कितना सुन रहे हैं, कितना नहीं सुन रहे हैं इत्यादि। अगर आपको लगता है कि इसमें आपको थोड़ा मिसिंग देखने को मिल रहा है, मतलब कि स्टूडेंट्स पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं या स्टूडेंट्स अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको अपनी स्टाइल में बदलाव करना पड़ेगा कि जिसके कारण बच्चे आपकी बातें ना सिर्फ सुने लेकिन सुनने के साथ साथ वे आपकी बातों को समझ भी पाए। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि कैसे इन चीजों को भी हमें समझना चाहिए, इसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपको अपना नेचर अच्छा रखना है। कुछ टीचर्स गुस्से में ही बच्चों के सामने खड़े रहते हैं, तो गुस्सा नहीं करना है। बच्चों के सामने काम रहिए, शांत रहिए। अगर आपका नेचर अच्छा होगा तो आपकी पोलाइटनेस के कारण बच्चों को कोई प्रश्न होगा तो बच्चे आपको पूछेंगे भी। अगर बच्चे पूछेंगे तो उनके डाउट्स क्लियर होंगे और वे अच्छे स्टूडेंट्स बन पाएंगे। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। जब आप पढ़ाते हैं तो बीच बीच में बच्चों को क्वेश्चंस भी पूछते रहिए। आप क्वेश्चंस पूछते रहेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि बच्चे कितना समझे हैं। तो उसमें आपको फिर नहीं समझे हैं तो दोबारा उस चीज को रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी, तो आप रिपीट कर पाएंगे और उस हिसाब से अपनी टीचिंग को आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये हमारी तरफ से आपको दूसरी सलाह थी कि जिसे फॉलो करके आप एक बेहतर टीचर बन सकते हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं और क्लास में कैसे पढ़ाना चाहिए उसके लिए जो तीसरी और आखिरी टिप को देखेंगे वो ये है कि हम स्टूडेंट्स को होमवर्क देंगे और उसे चेक भी करेंगे। सुनने में तो ये पॉइंट बहुत ही नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जो भी टिप्स दे रहा हूं वो मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से दे रहा हूं, तो ये इफेक्टिव टिप्स है, उसमें आप बेफिक्र रहिएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको अपने लेक्चर के एंड में बच्चों को होमवर्क भी देना है।
बच्चों को होमवर्क हमें इसलिए देना है ताकि बच्चे आज के लेक्चर में जो कुछ भी समझे हैं उन चीजों को 100% समझ पाए हैं कि नहीं, ये आप जान सके और आगे भी आप फिर टीचिंग को कंटिन्यू कर सके। तो यहाँ पर बच्चों को आप होमवर्क दीजिए और उस होमवर्क को आपको नेक्स्ट डे चेक भी करना है, ये भी याद रखिए। तो कैसे देना चाहिए समझते हैं। मान लीजिए कि आपने आज बच्चों को क्लास में ये पढ़ाया कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार से काम करती है, मतलब हमारा पाचन तंत्र कैसे काम करता है। तो अब आपने सब कुछ समझा दिया है, आपने मान लीजिए ड्राइंग करके भी बच्चों को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब बच्चों को होमवर्क दीजिए, कहिए कि आप सभी को हमारा पाचन तंत्र कैसे काम करता है उसके बारे में सब कुछ लिखकर कल आना है अपनी नोटबुक में। हम खाना खाते हैं तब से लेकर हमारे मलाशय से मल निकलता है तब तक की पूरी प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों को ये लिखने के लिए कह दीजिए। यहाँ पर बच्चे सब कुछ डिटेल में होमवर्क के अंदर लिखेंगे। उनको कहिए कि आपको अपनी बुक में नहीं देखना है, जो कुछ भी आप समझे हैं वो समझे हैं उसके आधार पर आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। तो बच्चे अब अगले दिन होमवर्क को करके आएंगे। बच्चों को कहिए कि अब मैं होमवर्क चेक कर रहा हूं या चेक कर रही हूं, और रैंडमली कुछ बच्चों को खड़े कीजिए और उन्हें कहिए कि आपने क्या लिखा है वो मुझे बोलकर सुनाइए। आप सुनिए, आपको कहीं पर गलती लगती है तो उसे सुधारने के लिए कहिए। सभी बच्चों को पता चलेगा उस जगह के बारे में कि जहां पर गलती हुई है, ताकि उन लोगों के भी अगर डाउट्स हो या उन लोगों को भी उसमें क्लैरिटी ना हो तो वो उनको क्लैरिटी मिल पाए। और साथ साथ अगर आपको कुछ ऐड करने की जरूरत पड़ती है तो आप ऐड भी कर सकते हैं। कुछ पूछने की आवश्यकता है तो पूछिए, ये सब कीजिए ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रांग होंगे। और अल्टीमेटली वही तो चीज है, किसी भी विषय को हम पढ़ाते हैं तो उसमें बच्चों को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, उनके फंडामेंटल्स को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। यही तो हमेशा सभी टीचर्स का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव को आप इस प्रक्रिया को निभाकर पूरा कर पाएंगे। तो ये हमारी तीसरी टिप आप लोगों के लिए थी। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो के अंदर आपको 3 टिप्स दी कि जिनकी मदद से आप क्लासरूम में अच्छा पढ़ा सकते हैं। अगर आप एक बेहतरीन शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव टीचिंग स्किल्स कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक बेहतरीन टीचर बनाऊंगा। साथियों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।